पटना से जब चले चंपारण में तो कई सवाल थे और कई कहानियों को लेकर चले थे। और इस दौर जो चंपारण में 3 संसदीय क्षेत्र आते हैं, विशेष तौर से पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र, वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र और पूर्वी चंपारण मोतिहारी संसदीय क्षेत्र। तो ये जो तीनों का अगर हम बात करें, हमने जो चुनावी अपना सफ़र किया उसमें हम वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में करीब 48 घंटों से के आसपास समय गुजारा। लोगों से बातचीत हुआ और तमाम तरह की दिक्कतों को भी देखा, लोगों की समस्याओं को भी सुना गया इस चुनावी यात्रा में। और वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र पे अगर हम बात करें कुछ 2-4-5 मिनटों की, तो अगर इस पे हम बात करें तो 6 विधानसभाओं से का ये संसदीय क्षेत्र है। इसके अंदर 6 विधानसभा आते हैं। नरकटियागंज हुआ, वाल्मीकि नगर हुआ, रामनगर, बगहा, लौरिया, सिकटा, ये 6 विधानसभा हैं जो इसके अंदर आते हैं। इसी 6 विधानसभा को मिलकर वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र बना। 18 लाख के आसपास यहाँ के मतदाता हैं और यहाँ पे 6वें चरण में यानी कि 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर हम भी मई के शुरुआती सप्ताह में यहाँ पे आए और सोचे कि पता तो किया जाए कि जो चीनी मिल की जो बातें होती हैं वाल्मीकि नगर में या पूरे बेतिया में, करीब 6 चीनी मिल बेतिया में ही है। पश्चिमी चंपारण जो मुख्यालय है बेतिया, इसके क्षेत्र में 6 चीनी मिल हैं, जिनमें से करीब 5 चीनी मिलें कार्य कर रही हैं। और यहाँ पे कृषि का जो माध्यम है वो खेती है और खेती में गन्ना की खेती यहाँ पे किसान बड़े पैमाने पे करते हैं। धान की भी खेती होती है, लेकिन गन्ना यहाँ के किसानों का एक नगदी क्रॉप है जिससे वो बेच के तुरंत पैसा हासिल कर लेते हैं। और कहा जाता है कि एक ठीक ठाक जो इनके आय का जो माध्यम है वो यही है। यहीं से वाल्मीकि नगर से जो है गंडक बैराज नदी जो है पूर्वी मुख्य नहर भी निकली है, जो कि बिहार के तमाम कई हिस्सों में ज़मीनों को सिंचित करती है। तो ये तमाम रहे हैं यहाँ पे नरकटिया। और विशेष तौर से वाल्मीकि नगर हम संसदीय के क्षेत्र की बात करें तो 5 जो चीनी मिलें हैं पूरे पश्चिमी चंपारण में, उसमें 4 चीनी मिलें वाल्मीकि नगर में ही आती हैं। लेकिन जब लोगों से हमने बातचीत किया और बातचीत में जब कुछ समझने का प्रयास किया तो मुख्य मुद्दों में से कई अहम मुद्दे रहे, जिनमें से एक वाल्मीकि नगर जो संसदीय क्षेत्र है, जो कभी बगहा संसदीय क्षेत्र मेरे पीछे देख रहे होंगे, जब 2002 में नए परिसीमन किया गया तो 2009 में जब वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र हुआ, उससे पहले बगहा ही संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। तो अभी हाल के समयों में 2 प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं और इन्हीं के बीच कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है। सुनील कुमार कुशवाहा जो है एनडीए से जदयू के पार्टी से हैं, उनको टिकट मिला है। इनसे पहले इनके पिता बैजनाथ महतो थे जो चुनाव लड़े 2014 में भी, और 2009 में गिरीश जो है सतीश चंद्र दुबे बीजेपी से चुनाव लड़े। 2014 में चूँकि नया जब आरजेडी के साथ आई जदयू, तो वहाँ पे इनको जो है बैजनाथ दुबे महतो को सीट मिला। और 2009 में भी लोकसभा चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो है ये जदयू के ही कोटे में वाल्मीकि नगर संसदीय सीट रहा। 2019 में उनके जीतने के बाद उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके बेटे उपचुनाव में विजयी घोषित हुए। उसके बाद फिर से बीजेपी ने यहाँ से एनडीए ने उनको जदयू के कोटे से सीट मिला है और मैदान में है। तो एक और दूसरी तरफ दीपक कुमार यादव हैं जो कि जो बगहा का जो चीनी मिल है उसके मालिक भी हैं और वो भी मैदान में है, आरजेडी की तरफ से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं कांटे के टक्कर देखे जा रहे हैं दोनों के बीच। लेकिन सबसे बड़ी बात जो किसानों से हमारी हुई तो जिला मुख्यालय के अलावा चूँकि बगहा को पुलिस जिला मुख्यालय भी बनाया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से जिला की बातें हो रही है कि बगहा को जिला बनाया जाए और इसको लेकर वाल्मीकि नगर तमाम चीज़ों को जिला बनाने की बात हुई। इसके साथ ही बात हो रही है यहाँ पे जैसे कि किसानों से जब हमने मिला, गन्ने के किसानों से, तो उनका कहना था कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो तकनीक हैं, उसकी कमी है। हमने कई जगहों पे बातचीत भी किया तो जहाँ पे आज भी हम बैल और हल की मदद से ऊख गन्ने की जो है कुड़ाई की जा रही थी, या जो बेसिक परंपरागत तरीके से उसी के तकनीक के मदद से यहाँ के किसान अभी भी खेती गन्ने के कर रहे हैं। लेकिन उनसे बात हुई तो गन्ना के दाम उनको लेकर हुआ तो उन्होंने कहा कि गन्ने के दाम को लेकर कहा गया कि दाम मिला है, ठीक है, लेकिन उतना बहुत बेहतर नहीं है। और कुछ किसानों ने कहा कि वैरायटी को लेकर बड़ा रहता है कि हम जब गन्ना लेके जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये किस्म का नहीं, हमें ये किस्म का गन्ना चाहिए, ये वैरायटी के गन्ने चाहिए। तो ये जो है वो समस्याएं किसानों के बीच में। सबसे बड़ी बात जल संकट की समस्या यहाँ पे बनी हुई है। पानी का लेयर लगातार
नीचे जा रहा है, जिससे चलते किसानों को खेती उती करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये खेती से था। लेकिन हम वाल्मीकि नगर में चलते हैं और जो गंडक बैराज है, जो नहर, जो मुख्य नहरें निकली हैं, वहाँ की भी जो मुख्य नहरें, जो पूर्वी मुख्य नहर से 3 नहरें निकली हैं उत्तर बिहार के आस पूरे क्षेत्रों में के लिए, तो वहाँ की स्थिति भी देखा गया। तो साफ़ सफाई या एक बेहतर प्रबंधन की ज़रूरत है और शायद वही भी मुद्दा रहने वाला है। और यहाँ के जो नेता हैं, उनसे जो स्थानीय लोग हैं, उनका जो शिक्षक, उनका कहना है कि एक महाविद्यालय, एक डिग्री कॉलेज की जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो या टेक्नोलॉजी से युक्त हो, उनका उस तरह का भी सुविधा हमारे यहाँ होना चाहिए। एक डिग्री कॉलेज चूँकि यहाँ पे है, लेकिन उसके अलावा बेहतर होना चाहिए। और साथ ही साथ रहा 18 लाख मतदाता है। मैंने जैसे कि एक छोटा सा आपको प्रारूप बताया वाल्मीकि नगर को लेके, संसदीय क्षेत्र को लेके जंगल है, पर्यटन का एक बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है, इसको विकसित भी किया जा रहा है पर्यटन के रूप में, टूरिज्म के रूप में। वाल्मीकि नगर में कि इसको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाए, उस पर काम भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे और भी काम करने की शायद ज़रूरत है। हाँ, इस बीच में एक चीज़ ज़रूर रहा कि जिस तरह से तापमान बढ़ा है, जलवायु परिवर्तन का असर बिहार में देखने को मिला है, उसमें जंगलों में आग लगने की घटना बढ़ी है। इस बार खेतों में भी आग लगने की घटना रही है, गेहूं की फसलें काफ़ी जली हैं, किसानों के बड़े पैमाने पे जली हैं। तो वो तमाम चीज़ें हैं किसानों का, और किसान का कहीं ना कहीं जो कहानी है वो यही है कि जो छोटे किसान हैं, उनका साफ कहना है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। सरकार की योजनाएं तो आ रही हैं, लेकिन बड़े किसानों तक ही सीमित कर रह जा रही है, हमारे पास नहीं आ रही। तो ये था वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र का। और मिजाज, जहाँ पे जिला बनाने की बात आ रही है, एक अच्छा डिग्री कॉलेज की बात आ रही है, जिसमें अगर इंजीनियरिंग या तमाम तरह की व्यवस्थाएं हों, शिक्षा की, उसकी बातें हो रही हैं। इसके अलावा जो पूर्वी भाग है, उत्तर प्रदेश के जो रास्ते हैं जो जाते हैं, वहाँ पे सड़क निर्माण की व्यवस्थाओं की बातें हो रही हैं। लेकिन वैसे भी वाल्मीकि नगर में काम बहुत हुए हैं। हम जो सोच और जो चीज़ों को लेके आए थे उसमें देखें। और अभी हाल के समय में जो यहीं पे बिहार में के जो हरिहर नगर चीनी मिल है, जो सबसे बड़ा चीनी मिल भी माना जाता है, वो यहीं पे है। तो इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। तो करीब उसका जो अनुमानता था कि वहाँ के जो लोग बता रहे थे कि 500 करोड़ के आसपास वो किसानों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गन्ना जो खरीदने बेचने आते हैं, उनको 500 किसान, करीब 50,000 किसान हैं। तो ऐसे ही सबका अपना अपना अलग अलग कैपेसिटी है। कभी 6,000 था, आज 13,000 कुछ उसकी गन्ने की, उस हरिहर नगर जो चीनी मिल, उसकी कैपेसिटी हो गई है। हरिनगर का जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है चीनी मिल की। तो बताया जा रहा है कि समय के साथ बढ़ा है, लेकिन उसी बीच में समय के साथ वो तो कंपनी के अपने वादे दावे हैं, लेकिन इस बीच किसानों का भी है कि जो सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी भी उसकी रफ्तार वाल्मीकि नगर से थोड़ा सा पीछे है। थोड़ा सा उसमें गति लाने की ज़रूरत है। देखते हैं 25 मई में जब 6वें चरण में मतदान होगा, तो उसके बाद यहाँ की जनता क्या निर्णय लेती है, और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही नतीजों का पता आएगा। लेकिन एक अनुमान है कि यहाँ संसदीय क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है, कोशिश में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है। जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चल रहा है? खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा। फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां।